आज की प्रैक्टिकल क्लास में हम लोग मोटर जनरेटर सेट को समझने वाले हैं। यहाँ आप इसका देख भी सकते हैं, यह इसकी नेम प्लेट है मोटर जनरेटर सेट। यह इसका पैनल है मोटर और जनरेटर का। इसमें हम आपको बता दें ये मोटर है और यह जनरेटर है। यदि हम मोटर के बारे में थोड़ी सी जानकारी देखें तो यह इसकी नेम प्लेट, आप डाटा प्लेट को देख सकते हैं। डीसी मोटर है, 3 फेज़ है, 5 एचपी की है। यदि हम किलोवाट की बात करें तो 3.5 किलोवाट है। यदि हम आरपीएम की बात करें तो 1500 आरपीएम है। और वोल्टेज की बात करें तो 440 वोल्ट है। और जो एम्पियर कंज्यूम करेगी वह करेगी 7.25 और फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज रहेगी और 3 फेज़ मोटर है। इस प्रकार की कुछ जानकारी इसकी नेम प्लेट से हमें देखने को मिलती है। अब यह आप देख सकते हैं, यह इसका टर्मिनल बॉक्स है जिसमें 2 वायर सप्लाई, जो कि डीसी में आप जानते हैं प्लस और माइनस सप्लाई आती है। यह जो सप्लाई है यह पैनल में आई हुई है और यह जो सप्लाई है वह आपको मोटर में के टर्मिनल बॉक्स में आप इसकी लीड को जाते हुए देख सकते हैं। अब हम पैनल के बारे में थोड़ा आपको जानकारी दें। यह एमसीबी है, मेन एमसीबी, जो पूरे पैनल की सप्लाई को ऑन ऑफ करने का कार्य करेगा। यह इंडिकेटर है जो दर्शाएगा कि पैनल में सप्लाई आ रही है। यह वोल्ट मीटर है जो आपको वोल्टेज बताएगा कि इनपुट वोल्टेज पैनल में कितना आ रहा है। यह इसका ब्लॉक डायग्राम है, जो इसकी वायरिंग, मोटर जनरेटर सेट की जो वायरिंग है वह आप इस डायग्राम में देखकर समझ सकते हैं। यह अमीटर है जो कंज्यूम होने वाली धारा की मात्रा को बताता है। यह फ्रिक्वेंसी मीटर है और यह जो आप देख रहे हैं यह आउटपुट का जनरेटर से जो वोल्टेज जनरेट होगा और जनरेट होने के बाद जो धारा की खपत होगी वह इस वोल्ट मीटर में वोल्टेज को दर्शाया जाएगा और अमीटर में करंट की खपत को दर्शाया जाएगा या एम्पियर को दर्शाया जाएगा। यह 3 फेज़ एमसीबी है जो यहाँ पर 3 फेज़ सप्लाई को ऑन ऑफ करने का कार्य करेगी। यह आपके 3 फेज़ इंडिकेटर है RYB। यह हमारा स्टार्टर है। आप जानते हैं कि डीसी में 4 पॉइंट, 3 पॉइंट या 2 पॉइंट स्टार्टर कार्य करते हैं, तो आप देख सकते हैं यह 4 पॉइंट स्टार्टर है। यह हमारे फ्यूज़ हैं, 3 वायर RYB, तीनों के लिए हमने यहाँ पर फ्यूज़ लगाए हैं। और पैनल में जाने के बाद यहाँ से हमें आउटपुट वोल्टेज या आउटपुट सप्लाई यहाँ से मिल जाती है, जिसमें एक टर्मिनल ब्लैक न्यूट्रल का है और बाकी जो RYB यह हमें 3 फेज़ की सप्लाई देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ देख सकते हैं यह जनरेटर है। यदि हम इसकी डाटा प्लेट की बात करें तो आप इसकी डाटा प्लेट में कुछ जानकारी देख सकते हैं, जैसे कि यह एसी जनरेटर है। यदि हम इसके किलोवाट की बात करें तो 3.7 किलोवाट है। आरपीएम की बात करें तो 1500 आरपीएम है। यदि हम एम्पियर की बात करें तो 6.99 है। यदि हम एचपी की बात करें तो 5 एचपी है। फ्रिक्वेंसी तो आप लोग जानते हैं फिक्स ही रहती है 50 हर्ट्ज इंडिया में, भारत में। और 3 फेज़ इसमें हमको आउटपुट सप्लाई मिलेगी। इसमें कुछ और जानकारी भी है कि जो इसकी मैन्युफैक्चरिंग रेट वगैरह और यह मेड इन इंडिया, भारत में ही बना हुआ है। आप देख सकते हैं यह इसका बेस है। यह बेस कहलाता है जहां पर दोनों चीज़ें रखी हैं या बंधी हुई हैं, मोटर और जनरेटर। यह कपलिंग कहलाती है। 2 चीज़ों को जोड़ने वाली जो डिवाइस या युक्ति होती है यह कपलिंग कहलाती है। हम आपको बता दें कि यह लोहे की नहीं होती है, यह रबर या कोई मजबूत, यह देखिए, यह कोई रबर या किसी भी मजबूत चीज़ की होती है, मजबूत रबर की होती है, जिससे कि जो जर्क आता है उसको यह एडजस्ट करने का कार्य करे और जो दोनों पार्ट्स हैं वह
घुरने से या घर्षण से बच जाएं। अब हम आपको इसको ऑपरेट करके दिखाते हैं वन बाय वन कैसे इसको ऑपरेट किया जाता है। सबसे पहले हम यहाँ पर सप्लाई को ऑन करते हैं, एमसीबी को। आप देखेंगे एमसीबी ऑन करने पर पैनल का इंडिकेटर सप्लाई को शो करता है और जो हमारा वोल्ट मीटर है वह हमें यहाँ पर इनपुट वोल्टेज को दर्शाता है, जो कि हमारा इनपुट वोल्टेज 230 वोल्ट के लगभग हमें यहाँ देखने को मिल जाएगा। अब हम यहाँ से मोटर के स्टार्टर के माध्यम से मोटर को स्टार्ट करने का कार्य करेंगे धीरे धीरे। इस प्रकार से हमने स्टार्टर के माध्यम से मोटर जनरेटर सेट को स्टार्ट कर दिया है। आप लोग देखेंगे कि यह जो लीवर है यह इसके द्वारा जकड़ लिया गया है। यह एक चुंबकीय क्लिच के माध्यम से इसको जकड़ लिया जाता है और यह तब तक इसी स्थिति में रहेगा जब तक कि इसमें विद्युत की सप्लाई निरंतर होती रहेगी। सप्लाई के ऑफ होने पर पुनः यह प्रारंभिक स्थिति में आ जाएगा। अब आप यहाँ देखेंगे कि जो हमारा मोटर है वह जनरेटर को घुमा रहा है। घुमाने के कारण यहाँ पर 3 फेज सप्लाई जनरेट हो रही है, जो हम इंडिकेटर के माध्यम से देख सकते हैं RYB। आप थोड़ा यहाँ भी ध्यान दें, जो हमारी डीसी मोटर एम्पियर का कंज्यूम कर रही है वह हमें एमीटर में देखने को मिल जाएगा। और उसके बाद जो हमारी एमसीबी है यह जनरेटर द्वारा जो सप्लाई आती है उसको ऑन ऑफ करने का कार्य करती है। हम आपको दिखाते हैं, यह देखिए जनरेटर द्वारा सप्लाई जो उत्पन्न हो रही वह अभी ऑफ है। इसको प्रेस करने पर आपको यहाँ 3 फेज सप्लाई देखने को मिल जाएगी। आउटपुट वोल्टेज देखने को मिल जाएगा जो लगभग 250 वोल्ट के लगभग शो हो रहा है। यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि हमें फ्यूज़ देखने को मिल जाते हैं और यहाँ हमें आउटपुट सप्लाई देखने को मिल जाती है, जो हम आपको चेक करके बताएंगे टेस्टिंग लैंप के माध्यम से कि जनरेटर से कैसे आउटपुट सप्लाई आ रही है। अब हम आपको यहाँ पर 3 फेज सप्लाई की उपस्थिति बताते हैं। यह एक वायर हमने न्यूट्रल में लगाया और एक आर फेज में लगाने पर आप देख सकते हैं सप्लाई की उपस्थिति। फिर हमने वाई फेज में लैंप को जोड़ा है, वाई फेज की सप्लाई की उपस्थिति आ रही है और अब बी फेज में वायर को लगाने पर सप्लाई की उपस्थिति आ रही है। इस प्रकार से आपने देखा यह जनरेटर हमें 3 फेज सप्लाई प्रदान कर रहा है और इस प्रकार से हम मोटर जनरेटर सेट के माध्यम से एसी सप्लाई उत्पन्न करते हैं। अब इसको बंद करने पर जो हमारा लीवर है वह पुनः अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ जाएगा। आप लोग इसको देख सकते हैं।